वेलकम कार्स जो गैंग। खरीदने वालों से ज्यादा आजकल गाड़ियां लॉन्च हो रही है। मतलब हर दिन कोई ना कोई गाड़ी लॉन्च हो जाती है। जैसे जुलाई मंथ में ही अब तक निसान टेक्टोन लॉन्च हो चुकी है, नई क्विड लॉन्च हो चुकी है, कोडियक आरएस लॉन्च हो चुकी है। इससे ज्यादा टाइम तो मुझे वीडियो एडिट करने में लग रहा। और फिर भी जुलाई में 5 और गाड़ियां पेंडिंग है लॉन्च के लिए। यस, जुलाई मंथ में ही 5 और नई गाड़ियां इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसमें फेसलिफ्ट से लेकर एकदम नई फ्रेश गाड़ियां तक शामिल है। सो अब चलो, जब पेंडिंग है तो एक एक करके बात करते हैं इन 5 अपकमिंग कार्स के बारे में। तो सबसे पहली कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट या अपडेटेड ब्रेजा। कंपनी ने ब्रेजा को लास्ट 2022 में अपडेट किया था, जो कि अब तक चल रही है। मींस ऑलमोस्ट 4 सालों से इस गाड़ी का कोई भी अपडेट पेंडिंग था। इतने में तो हुंडई वाले 4 नई जनरेशन लॉन्च कर देते, हाँ पर ट्यूबलाइट वाली। एंड नो डाउट अब ये गाड़ी काफी आउटडेटेड सी भी लगने लगी है, स्पेशली इंटीरियर से तो काफी ज्यादा। लेकिन अब फाइनली ये अपडेट हो रही है, जिसको कंपनी ने टीज भी कर दिया है। और ये गाड़ी जुलाई में ही लॉन्च होने वाली है, एक्सपेक्टेड 24 जुलाई को। ब्रेजा फेसलिफ्ट में सच बताऊं तो बाहर से ऐसा कुछ फेस वगैरह लिफ्ट हुआ नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स आपको देखने को मिलेगी जो करंट वाली में आती है। जैसे एग्जैक्ट सेम DRLs, एग्जैक्ट सेम टेल लाइट्स, मींस कनेक्टिंग टेल लाइट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल भी सेम ही होगी। हालांकि कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस भी जरूर होंगे, जैसे नई ग्रिल, नया रिवाइज्ड फ्रंट एंड रियर बम्पर और साइड में भी नए एलॉय व्हील्स। बस बाकी बाहर से तो गंगाधरी शक्तिमान है। इसके इंटीरियर की बात करें, जिसकी इनको सबसे ज्यादा जरूरत है अपडेट करने की, क्योंकि अभी वाली काफी आउटडेटेड लगती है बाकी सेगमेंट की कार से। और मेरे हिसाब से इंटीरियर में ही ये सबका दिमाग खराब कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो इसके स्पाई शॉट्स आए हैं उनमें ऐसा कुछ खास डिफरेंस इसके इंटीरियर में नहीं दिख रहा। यानी सिमिलर स्टीयरिंग व्हील और सिमिलर डैशबोर्ड लेआउट वगैरह है। हाँ, स्क्रीन थोड़ी बड़ी जरूर लग रही है अभी वाले के मुकाबले। सो आई होप की कंपनी इसका इंटीरियर अपडेट और प्रीमियम करे, जैसे सेगमेंट की बाकी कार्स भी ऑफर कर रही है। लेकिन नई ब्रेजा में जो सबसे बड़ा और मेन चेंज हो सकता है वो है एक नया इंजन ऑप्शन। मींस करंटली ब्रेजा में आपको एक 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, लेकिन टैक्स स्लैब की वजह से इस पर टैक्स ज्यादा लगता है। सो प्राइसिंग वगैरह के मामले में सेगमेंट की बाकी सारी कार्स खेल जाती है, जिनमें 1.2 लीटर का NA या 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रेजा टैक्स के चलते कस्टमर और कंपनी दोनों को महंगी पड़ती है। लेकिन अब मोस्ट एक्सपेक्टेडली कंपनी इसमें एक नया 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकती है, सेम जो इनकी फ्रोंक्स टर्बो वेरिएंट में भी आता है, जो अराउंड 100 हॉर्स पावर और 148 Nm का टॉर्क निकालता है। मींस इस वाले इंजन के चलते कंपनी नई ब्रेजा का प्राइस कम कर सकती है, ताकि ये गाड़ी सेगमेंट की बाकी सारी कार से तगड़ी राइवल कर सके। हालांकि अभी वाला 1.5 लीटर का NA इंजन भी ऑफर होगा और CNG भी एक्सपेक्टेड ऑफर होगी, क्योंकि उसकी भी काफी सेल्स है ब्रेजा के अंदर। सो ये कुछ चेंजेस थे नई वाली ब्रेजा में। सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। सेकंड पोजीशन पर जो कार है, जो ट्रक है, उसको लेकर काफी लोग एक्साइटेड है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। यानी नई 2026 टोयोटा हाइलक्स, जो कि इसी मंथ मोस्ट एक्सपेक्टेडली 28 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। नई हाइलक्स एकदम चेंज हो चुकी है, चाहे आप बात करो इसके लुक्स की, इसके इंटीरियर की या फिर ओवरऑल फील की। जिसमें फ्रंट से एकदम नई डिफरेंट लुक्स है, जिसमें नई LED हेडलाइट्स, लोगों के बदले टोयोटा की बैजिंग, बड़ी हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल और नीचे नया रगिड सा बम्पर है। पीछे भी आपको नई LED टेल लाइट्स मिलती है, नया बम्पर मिलता है, साइड में नए एलॉय व्हील्स मिलते हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल साइड प्रोफाइल सिमिलर ही रहेगी। पर भाई इंटीरियर वाइज तो टोयोटा ने गजब ही काम कर दिया। मतलब अब तक जो लोग बोलते थे कि टोयोटा इंटीरियर में कुछ देता नहीं है, सो कंपनी ने बोला, जिसमें सेंटर में एक नई 12.3 इंचेस की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। फिर ड्राइवर साइड एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, एकदम ही नया स्टीयरिंग व्हील है, जिस पर भी आपको लोगों के बदले टोयोटा का बैज मिलेगा। नया सेंटर कंसोल होगा, जिसमें इसके 4 व्हील ड्राइव और ऑफ रोड से रिलेटेड सभी कंट्रोल्स होंगे, जो कि काफी कूल है। नई हाइलक्स के इंजन स्पेक्स और परफॉर्मेंस की बात करें, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो इंजन वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेडली सिमिलर ही रहेगी अभी वाली के मुकाबले। मींस एक 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो 204 हॉर्स पावर और 420 Nm या 500 Nm का टॉर्क निकालेगा। बाकी उसके अलावा तो हाइलक्स है, तो 4 व्हील ड्राइव आपको ऑब्वियसली मिलेगा, जिससे आप बढ़िया ऑफ रोडिंग या हैवी ड्यूटी काम कर पाओ। सो देखते हैं इस गाड़ी का भी क्या रहता है। थर्ड कार एक EV है, मींस इलेक्ट्रिक कार, जो कि आइस वर्जन में भी आती है और बहुत बुरी पीटी। मतलब आइस वर्जन में तो कुछ खास ऐसे चली नहीं, लोगों ने वैगनार बोल के इज्जत और खराब कर दी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट किया सिरोस, जिसका अब इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने वाला है, सिरोस EV, जो टीज भी हो चुकी है एंड इसी मंथ लॉन्च भी होगी, जिसकी रेंज और बैटरी वगैरह सब कुछ रिवील हो चुकी है। नई सिरोस EV 2 बैटरी पैक्स के साथ आएगी, एक 42 किलोवाट आवर का, जिसमें अराउंड 443 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और एक बड़ा 51.4 किलोवाट आवर
का, जिसमें अराउंड 526 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलेगी। हालांकि रियल लाइफ में ऑब्वियसली इतनी नहीं चलेगी, थोड़ी कम ही रहेगी रेंज। अपनी स्मॉल 42 किलोवाट आवर वाली बैटरी के साथ ये गाड़ी 135 हॉर्स पावर और 255 Nm का टॉर्क निकालेगी और अपने 51.4 किलोवाट आवर के साथ 171 हॉर्स पावर और 255 Nm का टॉर्क, यानी दोनों में टॉर्क सेम ही रहेगा लेकिन हॉर्स पावर कम ज्यादा होगी। उसके अलावा लुक्स की बात करें तो वो सिमिलर ही होगा इसकी आइस इंजन वाली सिरोस से, बस एक दो कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे ईवी के हिसाब से एंड इंटीरियर भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहेगा। मतलब आइस इंजन वाली सिरोस तो कुछ खास कर नहीं पाई ऑनेस्टली। सो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक में कुछ कर पाएगी या फिर इसका भी गुड बाय। नेक्स्ट कार इंडिया में एक लग्जरी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी, जो कि ऑब्वियसली महंगी भी होगी एंड वो है मर्सिडीज AMG E53 हाइब्रिड। यस, मर्सिडीज अपनी AMG E53 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है इसी मंथ, एक्सपेक्टेड 23 जुलाई को। अब क्योंकि एक बढ़िया एंथुसियास्ट कार है, सो इसमें इंस्टॉल्ड है एक 3 लीटर का टर्बो स्ट्रेट 6 पेट्रोल इंजन एंड प्लग इन हाइब्रिड है, सो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ भी पेयर्ड है अलोंग विद 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सो इस कंप्लीट सेटअप के साथ ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है क्रेजी 585 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क, मतलब बहुत क्रेजी है, जिसके साथ ये 0 to 100 को सिर्फ 3.8 सेकंड्स में छू सकती है और 280 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड को भी। लुक्स वाइज भी ये गाड़ी काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव है, जिसमें फ्रंट में ऐसे बड़ी सी ब्लैक्ड आउट ग्रिल, AMG हेडलाइट्स, 19 इंचेस के स्पोर्टी एलॉय व्हील्स, पीछे भी स्टार पॉइंटेड मैट्रिक्स टेल लाइट्स, डकटेल स्पॉइलर, डिफ्यूजर और बढ़िया साउंड के लिए क्वाड एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलता है। सिमिलरली इंटीरियर में भी आपको 3 स्क्रीन, AMG स्पोर्ट सीट्स, AMG स्टीयरिंग और बढ़िया एम्बियंस मिलती है, जिससे आपको ड्राइविंग में भी मजा आए। बाकी प्राइसिंग वगैरह भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली महंगी होगी, अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास। सो पैसे है तो ले लेना भाई। और हमारी लास्ट 5th कार है होंडा की, जो कि कभी कभार गाड़ी लॉन्च करती है 100 की। मींस होंडा की नई ZR-V या ZR-V, जो कि वैसे तो मई में ही डेब्यू हो गई थी, लेकिन इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड जुलाई के एंड तक होने वाला है। मींस प्राइसिंग वगैरह और सब कुछ। होंडा इस गाड़ी को इंडिया में CBU रूट से लेकर आई है, मींस प्राइसिंग ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेड 40 से 50 लाख के बीच में। ZR-V में आपको एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि इनके डुअल मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेयर्ड है अलोंग विद ECVT गियर बॉक्स, जिसके साथ ही SUV 184 हॉर्स पावर और 315 Nm का टॉर्क निकालेगी। मतलब सच बताऊं तो प्राइस के हिसाब से पावर वगैरह से कुछ मजेदार नहीं है। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है, सो माइलेज में तो ये मजे दिला देगी। मींस कंपनी इसमें ऑलमोस्ट 23 का माइलेज क्लेम कर रही है, जो कि इतनी बड़ी SUV के हिसाब से काफी कूल है। बाकी काफी ऐसे क्लासी से लुक्स मिलती है। इसके फ्रंट से आपको थोड़ी बहुत मजराटे की फील भी आएगी। सो ओवरऑल लुक्स और इंटीरियर वाइज तो गाड़ी बढ़िया है, लेकिन पावर थोड़ी कमजोर है एंड वो ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि ये गाड़ी CBU रूट से आई है। सो इसका प्राइस ज्यादा है। अगर प्राइस कम होता तो फिर भी पावर थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो जाती प्राइस के हिसाब से। ओके, तो यही थे कुछ अपकमिंग कार्स जो कि जुलाई में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। आप कमेंट्स में बताओ कि आप इनमें से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।